अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? अच्छा, लास्ट वीडियो में जो है अपने एरर कोड 10 के बारे में बताया था मैंने। तो मैंने कहा इस वीडियो में, क्योंकि उस पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है फ्रोनस का प्लेटिनियम सीरीज़ जिसमें इन्होंने अब आके जो है वो डुअल आउटपुट वाला मोड इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें वो जो उसका डुअल आउटपुट है उसको इनेबल किस तरह से करते हैं। तो ये पूछ रहे थे कुछ लोग सवाल। जैसे कि आपको पता है कि पहले तो सिंगल आउट होता था, तो उसके ऊपर ऐसा सच मसला नहीं था, उसके साथ सिर्फ वायरिंग कनेक्ट कर देते थे और वो जो था आपका चल जाता था। लेकिन अब जो है क्योंकि डुअल आउटपुट आ गया, तो उसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है। एक तो इन्वर्टर के अंदर उसको डुअल आउटपुट को जो है वो इनेबल करना पड़ता है। दूसरा ये है कि उसके साथ आपने जो है बैटरी परसेंटेज जो है उसकी सेट करनी है कि जी इतने परसेंट तक मेरी बैटरी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो जो है ना डुअल आउटपुट पे शिफ्ट हो। पहले वो मेन लोड चला रहा होगा सारा। पहले ये मसला आता था कि जैसे अगर आपका है ना, मतलब सिंगल आउट वाला है इन्वर्टर, तो उसके ऊपर इशू ये आ रहा था पहले कि आपके एसीज भी कनेक्ट होते हैं उसके ऊपर सारे, और पूरे घर का लोड चल रहा होता है। तो बैटरीज बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती थी रात को। जाहिर है कि बंदा अब एसी ऑफ ऑन करके सोया है, तो उसे ये तो नहीं पता कि लाइट कब गई है, और जो है वो उसको दोबारा से एसी को बंद करना है और फैन चलाने हैं सिर्फ। तो इसके लिए इन्होंने एक जो है ना ये बड़ी अच्छी सेटिंग इंट्रोड्यूस करवा दी है। इसको इनेबल करने के लिए आपको जो है वो बैटरी की सेटिंग करनी पड़ेगी कि बैटरी इतने परसेंट तक, अगर तो यूटिलिटी आपकी कट ऑफ हो जाती है, लाइक वापदा से जो है वो लाइट नहीं आ रही, तो कितने परसेंट तक आपकी बैटरी ड्रेन होने के बाद जो है फिर डुअल आउटपुट वाला मोड जो है वो ट्रिगर हो, इन्वर्टर ट्रिगर करवाए उसको। अच्छा, उसमें एक तो ये आ जाता है कि उसको सेटिंग में जाके ऑन करना पड़ता है। 41 नंबर की सेटिंग है उसकी, उसको वहाँ से जाके ऑन करना पड़ता है इन्वर्टर के मेन्यू के अंदर जाके सेटिंग्स वाले। दूसरा ये है उसका सेकेंडरी लोड जो है वो हर इन्वर्टर का डिफरेंट है कि वो कितने तक सपोर्ट कर रहा है। जो मेरे पास इन्वर्टर लगा हुआ है वो है PV7200। उसके ऊपर PV7200 के ऊपर जो है ये 2200 वाट तक जो है वो सपोर्ट करता है डुअल आउटपुट लोड को। तो मतलब मैं सारे फैंस और लाइटें जो हैं वो चला सकता हूँ उसके ऊपर इजीली। एयर कंडीशनर्स जो हैं मेरे पास 3 एयर कंडीशनर्स हैं लगे हुए, तो वो जाहिर है कि सारे कट हो जाएंगे जब लोड शेडिंग होगी। तो उसके सेटिंग में एक तो जाके ऑन करना पड़ता है, दूसरा बैटरी सेटिंग जो है वो करनी पड़ती है, और थर्ड जो है आपको यूपीएस की वायर जो है वो दो तारें आपको उसके साथ लगानी पड़ती हैं, वो सारे सर्किट अटैच करके जिन पे आपका यूपीएस वाला सेटअप चलेगा। तो अब जो है आपको मैं इन्वर्टर के पास लेके चलता हूँ और वहाँ आपको ये सारी सेटिंग दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये हम जो है इन्वर्टर के पास आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि जो डुअल आउटपुट वाली सेटिंग है वो आपने किस तरह से करनी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इसके सेटिंग मेन्यू में जाना है। जब मैं इसके सेटिंग मेन्यू में जो है वो आ गया हूँ, यहाँ पे आप ऊपर वाला बटन जो है वो दबाएंगे तो आप फ़ौरन जो है वो 42 नंबर वाली सेटिंग पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अपनी सेटिंग जूम करके जो है ना ये सेटिंग दिखा देंगे, 46 पे मैंने रखी हुई है। 42 नंबर की जो सेटिंग है ये वो सेटिंग है कि आपकी बैटरी जो है वो ड्रेन कितने परसेंट तक करनी चाहिए। मैंने 46 वोल्ट रखी हुई है, और जो है वो उसे जैसे कहते हैं कि मैक्सिमम जो ये चार्जिंग होती है इन बैटरीज़ की वो 54 वोल्ट तक होती है, क्योंकि मेरे पास लेड एसिड बैटरी लगी हुई हैं। तो दूसरा जो है इसके अंदर मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो सेटिंग ऑन कहाँ से होगी। 41 नंबर पे जो है ना इसको L2O पे मैं लेके गया हूँ, तो डुअल आउटपुट जो है वो उसका ऑन हो गया। ये पहले आपके पास जो है वो L2F पे होगा, मतलब ये ऑफ पे होगा। तो आपने इसको जो है L2O कर देना है। दैट मीन्स कि ऑन हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने ये सेटिंग की हुई थी तो ये मेरे पास पहले से ऑन है। तो इस वजह से जो है ये डुअल आउटपुट इसका मेरे पास इस टाइम चल रहा है। ये देखें सेटिंग मेरी L20 पे जो है वो सेव है, और 42 जो है सॉरी, ये 42 जो है वो 46 पे मेरे पास सेट है। तो इस तरह से जो है आप अपने किसी भी फ्रोनस के प्लेटिनियम सीरीज़ के अंदर जो है वो डुअल आउटपुट की अपनी सेटिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है थोड़ा सा नीचे ये भी दिखा दें, ये सेकंड आउटपुट वाली जो पोर्ट है यहाँ पे मेरी यूपीएस वाली तार जो है वो कनेक्ट है। वो एक सिंगल तार है, लेकिन इसको मैंने 2 वायर्स पे इसको स्विच करवा लेना है, क्योंकि पहले जो है वो ये काम हुआ था सारा मेन फेज पे लगाया गया था इसको, मेन आउटपुट पे। उसके बाद ये सेकंड आउटपुट पे जो है ना एक सिंगल तार फिर लगवाइए बाद में। तो ये था आज का वीडियो इस बारे में कि आप कैसे फ्रोनस
की प्लेटिनियम सीरीज़ के ऊपर डुअल आउटपुट की सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं किसी भी और इसके हवाले से, प्लेटिनियम सीरीज़ के हवाले से या जनरल इन्वर्टर्स के बारे में या सोलर प्लेट्स के बारे में, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।